हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 8 के डी को। कल हमने प्रश्नमाला 8 के डी में ना 1 से लेकर के देखेंगे तो 6 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। आज हम यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को ना हल करने वाले हैं। देखिएगा, ये रहा 7वां नंबर। बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर में एम कोण पी बराबर 90 डिग्री है और पी क्यू बराबर में ए और पी आर में बी और उसी प्रकार से क्यू आर में सी हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर ना फिगर बना लेते हैं, फिर समझेंगे। सबसे पहले यह है 7वां नंबर। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ना एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे। ठीक है। क्या बोला गया था, पी क्यू आर था, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा यहाँ पर आर। पी क्यू, ये है पी क्यू, इसका यहाँ पर ए देना है। फिर पी आर, पी आर को बी और क्यू आर को सी। ठीक है, नाम दे दिए हैं। ये है हमारे यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ये हमारा क्यू आर जो हमारा कर्ण है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको पी आर के जगह पर हम लिखेंगे सी का स्क्वायर, अच्छा क्यू आर के जगह ना, अब पी आर के जगह पर लिखेंगे बी का स्क्वायर, अब पी क्यू के जगह लिखेंगे ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे। सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या निकल सकता है जो देखेंगे। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को हम यहाँ पर आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए इस प्रकार से कोई ऑप्शन है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, हमारा तो माइनस आया प्लस में, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं ये भी नहीं है। फिर यहाँ पर है ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है यहाँ पर बी स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन हमें लग रहा है कि आ जाएगा, देखेंगे कैसे। ये सी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर को रहने देंगे, ए स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, हो जाएगा ना। बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी पर टिक मार देंगे, तो 7वां कंप्लीट। आगे आएंगे 8वें पर। देखिएगा 8 में बोला गया ना कि ए बी सी में सी है 90 डिग्री, ए सी 64 है, बी सी 48 है, ए बी बराबर x है, तो x का मान याद करें। चलिए देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं 8वें को। सबसे पहले फ्रेंड्स इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये सी है 90 डिग्री, बिल्कुल लिखेंगे, ये बी है, ये यहाँ पर ए है, ए सी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, देखेंगे ए सी 64 है, बी सी 48 है, तो बी सी की जगह पर 48 लिखेंगे, ए बी एक्स है, ये ए बी एक्स है हमारा। ठीक है, अब हमसे कर्ण का मान पूछा गया है, ये ए बी का, तो ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ए बी का मान तो एक्स हम लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर बराबर ए सी 64 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 48 का स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 64 प्लस 48, दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिखेंगे। 64 का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे ना तो 4096, 48 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 2304, तो एक्स बराबर इन दोनों को जोड़िएगा ना तो आ जाएगा हमारा 6400। निकालिए बाहर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स का मान आ जाएगा 80। तो इस प्रकार से 8वां हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से 9वां हल करेंगे। देखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में ना कोण ई यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री हमारा। ठीक है, डी एफ है 125, ई एफ है 75, डी ई बराबर 22 है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर बिल्कुल बेस्ड है। फिगर बनाइए, इस प्रकार से बनेगा। कोण ई है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये डी और ये एफ, जिसमें कि डी एफ 125 सेंटीमीटर था, ई एफ था 75 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स हमको बोला गया था 22 सेंटीमीटर, डी ई लिख दिया है ना। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, डी ई निकालना है इस बार। तो पहले फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि डी एफ के स्क्वायर करते हैं तो ये डी ई के स्क्वायर होगा प्लस में ये हमारा ई एफ का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, मान रखेंगे डी एफ 125 तो 125 का वर्ग बराबर डी एफ तो 22 है तो 22 का वर्ग, ई एफ है 75 तो 75 का वर्ग, 22 का वर्ग है ना। तब हम क्या करेंगे, 22 या तो इधर ले आइए, ये वाला 22 इधर ले आएंगे। समझिए आप पहले 125 है ना, हम ये वाला 75 इधर ले आएंगे तो 75 माइनस में आएगा, 125 प्लस में ही रहेगा, 22 भी प्लस में ही रहेगा, तो इसलिए 22 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, 125 इधर और 75 आ जाएगा सिर्फ माइनस में।
ठीक है, एक स्टेप बीच में ना हम हटा दिए हैं, जैसे कि 75 इधर लाएंगे तो 75 ही ना सिर्फ माइनस में रहेगा, ये दोनों तो प्लस में ही रहेगा, ये दोनों, तो ये दोनों प्लस में ही है। बाई बराबर अंडर रूट 125 के स्क्वायर और 75 के स्क्वायर लिखिए। 5 का स्क्वायर 25 है ना, 12 गुने 13, 13 दूनी के 26, 13 दू 15 हो जाएगा यहाँ पर 156 माइनस 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 8 7 के 56, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 56 25, 56 25 56 25 घट जाएगा, तो एक पर 1 2 3 4 अंक है ना, तो 1 2 3 4 जीरो। अब 2 जीरो यहाँ पर ये फ्रेंड्स बाहर निकलेगा ना, तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे देखेंगे 10वें को। यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, जिससे कि इसको चेक करना पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। त्रिक कब होगा ना, जब दोनों छोटा भुजा का योग तीसरा भुजा के बराबर होगा। जैसे 9 12 15 है ना, देखिए पहला में ए में 9 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर होना चाहिए तीसरा भुजा 15 के स्क्वायर के बराबर। 9 के स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 4 5, 8 4 12, 1 1 बाकी 225, इधर भी 225 है। तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक होगा? बिल्कुल होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 7 8 9 है, देखेंगे 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 बराबर 9 के स्क्वायर 81, 9 4 13, 6 4 10 11, 113 बराबर में 81 है नहीं है, तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। सी में क्या है, 17 है, 18 है और 19 है। 17 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर बराबर 19 के स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 17 का स्क्वायर 289, और 18 का स्क्वायर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 324 है ना, 19 का स्क्वायर 361, तो आप खुद देखेंगे 361 ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 361 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए। चलिए, अच्छा अच्छा, ये सी नंबर ये था 5 12 13, ठीक है देख लीजिए। सी को भी, ये डी नंबर था। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। आप ये लोग सोच रहे होंगे ना कि पहले तो 12 था तो छोड़ दीजिए, पहले 5 लिखिए या 12 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो छोटा भुजा का योग तीसरा के बराबर होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 5 4 9 और 14 2 16, बिल्कुल फ्रेंड्स ये बराबर है, तो ये हमारा पाइथागोरस नियम फॉलो कर रहा है, तो सी नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ 11 नंबर प्रश्न को। बोला गया कि जहाज बंदरगाह से ना ठीक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तक चला, फिर वहाँ 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। पता लगाइए कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर था। देखेंगे ठीक दक्षिण की ओर ना 6 किलोमीटर चला, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। देखेंगे इसका फ्रेंड्स डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्लियर है, 6 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर, और इधर देखेंगे फिर वहाँ से कितना 8 किलोमीटर पश्चिम में गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ तक लिख दिए हैं। अब चलेंगे, तो पता क्या लगाना है कि वो किस बिंदु पर था, हमारा मान किसका निकालना है, ए सी का ना। आप चाहें तो इसको सीधा करके भी फिगर बना सकते थे, इस प्रकार से भी बनाते तो इसी प्रकार से यहाँ पर लगता। ठीक है, जिससे कि देखेंगे फ्रेंड्स हम दोनों तरीका बता देते हैं, अगर ये ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री हो जाता है, तो बी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा देखेंगे बोला गया था यहाँ पर कि ठीक, अच्छा पहले यहाँ पर पूरा नाम दे दिया ना, ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखेंगे बोला गया था एक जहाज बंदरगाह की ओर ठीक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर गया यानी ऊपर तो उत्तर हो जाएगा, नीचे आएगा तो दक्षिण, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर। फिर वहाँ से ना 8 किलोमीटर पश्चिम गया। पश्चिम कहाँ है, देखेंगे इधर ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 किलोमीटर। तो जस्ट ये ऐसे करके लिखिए, ए बी बराबर 6, देखेंगे ए बी बराबर 6, बी सी 8 है, बी सी 8 है, दोनों में से जैसे आपको समझ में आता लिख सकते हैं। ए सी का मान पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए सी बराबर अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर हो जाता है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, बी सी हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट में ही रहेगा। 6 4 10, 6 3 9 के 10, अंडर रूट में 100, तो 100 है तो बाहर निकल जाएगा 10, तो इसका मान 10 आ जाएगा। इसका मान कर्ण का मान कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः जहाज अपने चलने के स्थान से 10 किलोमीटर
दूरी पर था। तो जस्ट फ्रेंड्स देखेंगे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 11 नंबर प्रश्न। आगे आइए 12 नंबर पर देखेंगे। 12 को 12 में बोला गया एक पतंग पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची दूरी पर है। ठीक 12 बजे पतंग की परछाई उड़ने वाले मनुष्य से 36 मीटर की दूरी पर है। बताइए पतंग कितनी डोर ले चुकी है। इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो 36 डिग्री है। पतंग की कितनी डोर ले चुकी है, कितना, यहाँ पर 48 मीटर ऊंचा दूरी है। ये फ्रेंड्स नीचे से ऊपर जाएगा, यही ना दूरी हो जाएगा 48 मीटर। तो मान लेते ये हमारा ए है, तो ये ए है, तो ए को बी मान लीजिए, या फिर इसको भी मानेंगे तो इसको सी मानेंगे तो इसको भी आप कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर बोला गया मनुष्य से 36 मीटर की दूरी पर है। पतंग की परछाई, ये ऊपर उड़ेगा तो परछाई तो नीचे ही पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ 36 मीटर। तो हमारे यहाँ पर BC का मान पूछा गया है। ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर होगा। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर अंडर रूट AB है 48 का स्क्वायर, फिर AC है हमारा यहाँ पर 36 का स्क्वायर। तो BC बराबर 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2304 आता है। 36 का स्क्वायर ना 1296 होता है। तो BC बराबर दोनों को जोड़िए, 6 4 10 के 0, 9 1 10, 3 2 5, 5 1 6 और 2 1 3, अंडर रूट में 3600। तो 36 होगा ना, तो 36 के वर्ग मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 6 और 2 जीरो है तो 1 जीरो। तो यहाँ पर 60 क्या आ जाएगा, सभी मीटर में है तो मीटर में। तो पतंग 60 मीटर डोर ले चुकी होगी। बोला गया था ना पतंग कितने मीटर डोर लिया है, तो लिखेगा पतंग 60 मीटर डोर ले चुकी है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स देखेगा टोटल 18 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमने कल भी 6 प्रश्न बताया था, 6 प्रश्न आज हल करा दिए हैं, और बाकी जो 6 प्रश्न बच गए ना उसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रश्न वाला 8 के D आज हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। बाकी बचे हुए प्रश्न को कल हल करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।